सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एजुकेशन एम विथ अमरीश में। दोस्तों, मैं अमरीश यादव और आज हम लोग 123वें प्रश्न से शुरुआत करेंगे, जो कि हिंदी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोगों को 175 यानी कि 175 क्वेश्चन को देखना है। 122 तक के क्वेश्चनों को कवर किया गया है, यानी कि देखा गया है। आज हम लोग 123वें प्रश्न से शुरुआत करेंगे और आज पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। 123वां यानी कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था। फर्स्ट ऑप्शन है मोहन राकेश, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन या राजेंद्र यादव। तो सही जवाब बताना है। तो इनमें से नहीं जुड़े थे। ज्ञान रंजन जो थे वो नई कहानी आंदोलन के साथ नहीं जुड़े थे। बाकी मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव ये तीनों लोग क्या थे, जुड़े थे नई कहानी से। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है। जल टूटता हुआ, अलग अलग वेतरणी, परती परिकथा या आधा गांव। सही जवाब बताना है। तो जो गांगुली गांव था वो आधा गांव से जुड़ा हुआ था। आधा गांव से जुड़ा हुआ था यानी कि उपन्यास का केंद्र था। आधा गांव गांगुली गांव के उपन्यास का केंद्र था और आज भी वो केंद्र के रूप में है। अगला क्वेश्चन है कि शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र हैं। सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, या आठवां सर्ग, या द्रौपदी। तो सही जवाब हो जाएगा कि शीलवती जो हैं सुरेंद्र वर्मा के सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक की पात्र हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसी कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। ऑप्शन ए है देव, बी पद्माकर, सी भूषण या बिहारी। सही जवाब बताना है और सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि बिहारी जो हैं वो लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। बरुए नायिका भेद का रचनाकार कौन है। बरुए नायिका भेद का रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है रहीम, रसलीन, बिहारी या मतीराम। सही जवाब बताना है और सही जवाब हो जाएगा कि बरुए नायिका जो है, बरुए नायिका भेद के रचनाकार रहीम खान जी हैं, यानी कि रहीम जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य या रामानुजाचार्य। तो सही जवाब बताना है कि वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। तो वो कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, यानी कि शंकराचार्य। शंकराचार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक में कौन नहीं है। बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। तो बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार और राम नारायण मिश्र ये तीनों लोग नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और डी वाला यानी कि रामचंद्र शुक्ल जो हैं काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंदे बुआड़ी बिनाई को निबंध संकलन के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है विद्यानिवास मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय या प्रताप नारायण मिश्र। सही जवाब बताना है और सही जवाब हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी जो है बंदे वाड़ी बिनाई को निबंध संकलन के क्या हैं, रचयिता हैं। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है पथ के साथी,
मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं या अतीत के चलचित्र। ये चारों जो रचनाएं हैं ये महादेवी वर्मा की हैं, लेकिन पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन कौन सा है? तो मेरा परिवार, यानी कि बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। अगला है कि रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? रस सिद्धांत, स्वरूप विश्लेषण, काव्य मीमांसा, रस मीमांसा या वाड्यम विमर्श। सही जवाब बताना है और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रस मीमांसा। रस मीमांसा, सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, राघव, इलाचंद जोशी या बिंद्रावन लाल वर्मा। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे इलाचंद जोशी जो है वो मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा का जो स्वरूप है, यानी कि जो हिंदुस्तान में भाषा है वो है हिंदी और उर्दू। हिंदी उर्दू ये भाषा है, हिंदी और उर्दू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। हिंदी और उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का स्वरूप है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो बंगारू, ब्रज या कन्नौजी या छत्तीसगढ़ी। तो इसमें से जो है सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कि वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 20, 22 या 26। सही जवाब हो जाएगा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो हैं 22। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ग्रिम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान, बोली विज्ञान, अर्थ विज्ञान या काशी विज्ञान। तो जो ये है ग्रिम नियम का संबंध है वो स्वनिम विज्ञान से है, स्वनिम विज्ञान से। अगला क्वेश्चन है कि नंद दास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? रास पंचाधई, रास मंजरी, श्याम सगाई या भंवर गीत तो सही जवाब हो जाएगा रास मंजरी। रास मंजरी। साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। अकारदी क्रम, लेखकों का कालक्रम, रचनाओं का कालक्रम या परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम। सही जवाब बताना है, सही जवाब बताना है और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आकार आदि क्रम जो है वो साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि शब्दानुशासन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सराहपाद या स्वयंभू। तो शब्दानुशासन के लेखक जो हैं वो हैं हेमचंद्र। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शब्दानुशासन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र या सराहपाद, स्वयंभू। तो हेमचंद्र सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खालिक बारी किसकी रचना है? तो खालिक बारी जो है खालिक खलप, रहीम की, अमीर खुसरो की या अकबर की। तो बी सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जो खालिक बारी रचना है वो है अमीर खुसरो की। सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार या राष्ट्रीय चेतना। सही जवाब हो जाएगा प्रेम निरूपण। सूफी काव्य का जो उद्देश्य है वो प्रेम रूपी है। हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया? हिंदी अकादमी ने, हिंदी साहित्य अकेडमी ने, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने या केंद्रीय हिंदी संस्थान ने या केंद्रीय हिंदी संस्थान ने। सही जवाब हो जाएगा हिंदी अकादमी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शेष स्मृतियां संस्मरण
के लेखक हैं केदारनाथ सिंह, रघुवीर सिंह, दूधनाथ सिंह या कुंवरचंद प्रकाश सिंह। सही जवाब बताना है और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेष स्मृतियाँ संस्मरण के जो लेखक हैं वो हैं केदारनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि झांकियाँ निकलती हैं, ढोंग अविश्वास की बदबू आती है, मरी हुई बात की इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्ति किसकी है? बहुत अच्छी पंक्तियां हैं और ये सब हर प्रतियोगी एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो इसलिए वीडियो को भी पूरा वॉच किया करें आप लोग और सभी क्वेश्चनों को देखा करें। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रभाकर माचुए, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है झांकियाँ निकलती हैं, ढोंग अविश्वास की बदबू आती है, मरी हुई बात की इस हवा में अब नहीं डोलूंगा। इन लाइनों के रचनाकार या लेखक हैं ये लाइनें जो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर क्वेश्चनों का जो श्रृंखला है वो अगर आपको बेहतर लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में शेयर करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।